Hello traders, today's video is based on how to trade when Nifty and Bank Nifty or the stocks opens with a large gap ups and gap downs. This is an intraday trading strategy. The time frame is on 5 minutes. Let us see. We all know that market don't like the gaps. Whenever market opens with a large gap, it tries to fill that gap. So the whole strategy is based on that, but when to take entry and when to book your profit, this is all discussed in detail in this video. These gap up and gap down, these kind of patterns are always exciting for the traders because इसमें काफ़ी श्योर रहता है कि जो ही इसमें गैप अप के साथ ओपन हुआ तो इसका नेक्स्ट एक्शन इसको गैप को फिल करने का ही होता है, या गैप डाउन के साथ हुआ तो इसमें इट ट्राइज टू फिल दैट गैप। तो मोस्टली ट्रेडर्स श्योर होते हैं कि हाँ अब ये इसी एक्शन को ये करेगा, तो इसलिए ये काफ़ी इजी हो जाता है ट्रेडर्स के लिए। बट when to take entry and when to book profit, ये इस पूरे वीडियो में डिस्कस्ड है। इसे हम देखते हैं कैसे करना है और क्या करना है। एक और चीज़, ये यूजुअली हर सेकेंड डे या थर्ड डे तो होता नहीं, तो इसलिए ये जब भी होता है कुछ लंबे एक पीरियड के बाद ही होता है। Most of the time market opens flat or within the previous day's range. It always opens with the previous day range. There are some prerequisites for this type of pattern. उसे पहले देख लेते हैं। First one is Nifty and Bank Nifty always moves in unison. That means their movement is always synchronized. They behaving just like siblings. That means one follows the others. If you are trading one index, then keep an eye on the other two. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को देख रहे हैं, whether it is Nifty or it is a Bank Nifty, you should take care of Nifty too. अगर उसमें सामने कोई रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो आप उसके हिसाब से ये बैंक निफ्टी वाले ऑर्डर को ही प्लेस करेंगे। इसीलिए मैंने इसमें लिखा है दे मूव्स इन यूनिजन। इंडेक्स ट्रेडर्स ऑलवेज वॉच देम टुगेदर। फॉर स्टॉक्स ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर इंडेक्स में ही कर रहे हैं तो उसमें आप एक को अगर करते हैं निफ्टी को, तो आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, और बैंक निफ्टी को कर रहे हैं तो निफ्टी का भी हमेशा ख्याल रखेंगे। सेकेंड थिंग इज आवर टाइम फ्रेम वुड बी ऑन 5 मिनट। और बिफोर मार्केट ओपन्स आप ये तो नॉर्मल जो हर एक ट्रेडर करते हैं, आप अपने सारे उसको जो प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे लो उसको आप मार्क कर लेंगे विथ a strong black line, and also mark important zones in your chart. These zones are supply and demand zone. इसको मैं बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ। सप्लाई और डिमांड जोन उसको बोलते हैं जहाँ से कोई अचानक से कोई बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई हो। आप पीछे के जितने भी ट्रेडिंग डेज रहे हैं तो आप उसमें ध्यान दें जहाँ से बहुत अचानक से बाई आई हो। और इसी तरह से आप ऊपर से भी देख सकते हैं जो सप्लाई के लिए जो जहाँ से अचानक से बहुत तेजी से सेलिंग आई हो। कभी कभी जितने की भी पीछे के 10 दिन या 15 दिन के, या उसको एक लार्जर टाइम फ्रेम पे ले जाकर के आप प्लीज चेक करिए, जहाँ से अचानक से सेलिंग आई है इट विल बिकम योर सप्लाई जोन। एंड जहाँ से आपका अचानक से बाई बहुत ज़्यादा आई हो, जहाँ से अचानक से बिग ग्रीन फैट बार कैंडल फॉर्म हुई हो, दैट विल बिकम योर डिमांड जोन। आप इसको प्लीज अपने उसमें चार्ट में मार्क करके रखें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जब भी इसको करेंगे तो अपने पिवट्स को ऑन कर लेंगे। जो भी आप जिस भी उसमें कर रहे हैं उसमें स्टडीज में हमेशा दिया होता है पिवट्स, आप उसको स्टैंडर्ड पिवट्स यहाँ पर आप यूज करेंगे। पिवट्स आर नथिंग बट द सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज प्राइस ऑफ हाई लो एंड क्लोज ऑफ प्रीवियस डे का ही लेते हैं। अगर ये आप डेली पिवट्स को ले रहे हैं, और वीकली मंथली में भी इसी तरह कैलकुलेशन होती है। पिवट्स आर सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन्स ऑन योर चार्ट।
and pivots remains the same on any time frame. It doesn't change with your time frame. आपको अपने चार्ट में सिर्फ शो डेली पिवट्स ऑन करने हैं, और जो ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं उनको इनपुट्स में जा करके ऑन करना है, एंड इट विल शो योर पिवट्स ऑन योर चार्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट डोंट लाइक द गैप्स, तो एक तरह से ये गैप फिलिंग स्ट्रेटजी ही है। आप जस्ट जब भी मार्केट एक गैप के साथ ओपन होता है, जस्ट लाइक दिस, ये आपका प्रीवियस डे हाई है, और ये आपका जिस सेशन में आप कर रहे हैं उसमें यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है, आप सबसे पहले वॉच करेंगे कहाँ पर पिवट्स हैं। अगर किसी पिवट्स के पास एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, आपकी एंट्री यहीं पर होगी। आप जस्ट यहीं पर जस्ट आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि जहां भी आपका पिवट हो, कहीं भी नहीं, जस्ट एक कोई स्ट्रॉन्ग पिवट आपको दिख रहा हो, और अगर उससे नीचे कोई रेड कैंडल इसकी तरह फॉर्म होती है, आपकी एंट्री सिग्नल यहीं पर बन जाता है। आपको जस्ट यहीं इसी के वन टिक बिलो आपको अपना सेल ऑर्डर प्लेस करना है, और यू विल कीप योर स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस पिवट। आप कभी कभी स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा दूर ही रखेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट अ सिंगल लाइन, ये एक पूरी एक जोन होती है। पिवट्स भी एक जोन की तरह होते हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए इसको ऊपर रख सकते हैं स्टॉप लॉस। एंड यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई, और आप यहाँ से अपना टारगेट जो है प्रीवियस डे हाई के पास ही रखेंगे, उससे थोड़ा सा पहले ही बुक कर लें, क्योंकि मार्केट जस्ट जब भी ये आपका इंडेक्स यहाँ तक आएगा, कभी कभी इससे थोड़ा सा ऊपर भी जस्ट एक टच करके वो वापस लौट जाता है। यूजुअली व्हेन द because gap which are half filled tend to reverse again, so आप जो है यहाँ पर प्रीवियस डे हाई के आसपास ही कहीं पर, इससे थोड़ा सा ऊपर ही अपना टारगेट बुकिंग के लिए अपना ऑर्डर लगा दें। आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक होगा, आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसी के ऊपर होगा, पिवट के ऊपर, और यहाँ पर आपकी एंट्री होगी। आपको जस्ट ये देखना है कि कब ये रेड कैंडल फॉर्म होती है उस किसी स्ट्रॉन्ग पिवट के नीचे, तब वहां से आपकी एंट्री होगी और आपको यहाँ प्रॉफिट बुक करना है। लेट अस सी द एग्जांपल्स फॉर दिस। ये निफ्टी का एग्जांपल मैंने लिया है, एंड दिस इज ऑन 6th September। एज यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पर R2 से एक पिवट दिख रहा है आपको। जस्ट इस पिवट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से आपकी एंट्री होगी, जैसा मैंने एरो से शो किया है। और आपका प्रीवियस डे हाई मैंने ये पहले से मार्क करके रखा है इस ब्लैक लाइन से, और आप यहाँ से यहाँ तक आपको ये पूरी रेंज मिल रही है, और उसके बाद ये यहाँ पे आपकी एंट्री जस्ट इसके बिलो होगी, और यहाँ से आपको इतनी रेंज मिलेगी प्रॉफिट बुकिंग के लिए। This is how to trade when market opens with a gap down. इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। लास्ट अर्लियर वाले में आप जस्ट एक बियरिश कैंडल फॉर्म होती है, और आप वहीं पे अपना एंट्री ले लेते हैं, और आप उसकी पूरी मार्केट जो गैप अप है उसकी फिलिंग में ही आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक करते हैं। देयर इज वन डिफरेंस in this gap down. You have to wait for gap to be filled, and once it's filled you will take the trade if there is a breakout candle above that gap. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये मार्केट ओपन्स हियर, आपका प्रीवियस डे लो यहाँ पर है, और जब मार्केट ये आपका जो इंडेक्स है कोई भी अपना वो करते करते ये पूरे गैप को जब फिल कर रहा है, और जो ही ये गैप बॉर्डर के पास पहुंचा जो प्रीवियस डे लो है, वहां पर अगर वो ब्रेकआउट करता है बहुत ही बिग फैट ग्रीन बार के साथ, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि ब्रेकआउट आपका एक मैसिव ब्रेकआउट है।
ये आपका सेटअप बार बनेगा एंट्री के लिए, and you have to place your buy order just above this fat green bar, and your stop loss would be just below this green bar, or you can keep your stop loss just below this previous day low. But कभी कभी मैंने जैसा पिछली बार भी कहा कि कभी कभी इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग तुरंत हो जाती है, तो इट वुड बी सेफ टू प्लेस योर स्टॉप लॉस हियर बिलो दिस बार. तो जैसा मैंने कहा अभी कि इसमें ये जब बिग फैट ग्रीन बार हो जाएगा आपका यहाँ एंट्री होगा, और आप इसका फिर प्रॉफिट बुक करेंगे अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके. एटलीस्ट 2:1 का रेशियो आप रखेंगे और इसको प्रॉफिट बुक करेंगे. इन दोनों गैप अप और गैप डाउन में आप हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पिवट्स अगर इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बैरियर है आपका निफ्टी में, और आप ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर नहीं है तो वो भी रुकेगा थोड़ा सा, बार बार उस लेवल को टेस्ट करेगा. तो आप हमेशा ध्यान रखें कि वो बैरियर्स दोनों में ही नहीं होने चाहिए. अगर किसी एक में बैरियर है और एक में नहीं है तो आप प्लीज इस चीज का ख्याल रखें while you are trading. Let us clear this with the following example. This is the example of Nifty. I think this is from 20th September today. Market opens with this gap down. We will wait till the gap is filled. This is previous day low. I have marked with this black line. Once gap is filled, and here there is our setup bar, this green bar, and we will keep our stop loss just below, or I will place my stop loss below this one. As you can see, it has tested this so many times. कभी कभी स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, इसलिए मैंने जैसा कहा कि ये अक्सर ये एक जोन होते हैं, तो आप इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें. और यहाँ से देखिए आपकी एंट्री होगी और ये आपका प्रॉफिट बुक होगा. ये अक्सर जो गैप डाउन, जब भी मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है, यूजुअली मैंने देखा है ये जब 1:30 बजे वाली मूव आती है या 12:30 तक, जब तक गैप फिल हो जाता है, उसके बाद ये एक मैसिव ब्रेकआउट आता है और अक्सर उसमें ये आप इसको कैप्चर कर सकते हैं. और आपको अगर देखना हो कि ब्रेकआउट कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके पहले की कैंडल्स को आप ज़रूर वॉच करिए. अगर देर आर सो मेनी बिग ग्रीन कैंडल्स या बिग उनकी ग्रीन कैंडल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रेड कैंडल्स, तो आप समझ सकते हैं कि बुल्स आर इन पावर, तो उसका एक इम्पैक्ट दिखेगा. आप पहले से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. ये मैंने सेफ रखने के लिए कहा. Thanks for watching this video and giving me your precious time. Keep trading, keep learning, and don't quit to it.